परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य परमात्मा, मैंने तो ये वरदान लिया था कि बाल रूप से आएंगे आप, तो ये बच्चा बन करके नहीं बाप बन करके आए हैं। कहा मुझे बड़ा डर लगता है। भगवान ने आश्वासन दिया मैं बाल रूप से आऊंगा, मुझे तुम जो है गोकुल पहुंचा देना नंद बाबा के दरबार में, और वहां से कन्या को तुम लेकर के आना। बोले हथकड़ी बड़ी, बोले सारी टूट जाएंगे। भगवान आदेश करते हैं यहाँ से, और बाल रूप से खेलने लगे। देखिए यहाँ कोई उत्सव नहीं है, क्योंकि देवकी वसुदेव हथकड़ियों में पड़े हुए हैं। परंतु जैसे ही बाल भगवान का जन्म हुआ है, हथकड़ी बेड़ी टूट गई। एक सूप लिया, उस सूप में रख करके वसुदेव जी चलने लगे हैं। जमुना जी को पार करना चाहते। जमुना जी सोच रही हम प्रणाम कर लें, तो कभी ऊपर कभी नीचे जो है भगवान ने अपना पीछे से चरण बढ़ाया, जमुना जी थम गई। और ऐसा भी कहते हैं भगवान जिस समय कोई तरीका है भगवान ने अपना चरण स्पर्श जमुना जी को किया है, और जमुना जी सहम गई। वसुदेव जी महाराज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहरेदार आदि सब जैसे मथुरा में सोए हैं, ऐसे ही यहाँ भी सो गए हैं। सारी गोपियां ब्रजमंडल के लोग नंद बाबा आदि को सब मनाने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु जब भगवान आए तो सब सो गए। देव माने मैया यशोदा को भी ये पता नहीं लगा कि लाला है कि लाली। कन्या पैदा हुई, वसुदेव जी लाए हैं, अपने बच्चे को अंदर प्रवेश किया है, कन्या को सूप में रखा है और लाला को लिटा दिया है। देख रहे हैं, देखो ये साधारण नहीं है। नंद और वसुदेव देवकी, नंद और यशोदा ये पूर्व जन्म में द्रोण थे। 1000 तुलसी दल प्रतिदिन मंत्रों से शालिग्राम की पूजा करते थे। विष्णु वसटकारो भूत भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद भूत आत्मा भूत भावना अभ्या पुरुषा साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर। 1000 नाम से एक तुलसी दल, एक नाम से दूसरे नाम से, ऐसे कहते हैं हजारों वर्ष तक तपस्या की। कहा क्या चाहिए? बोले आपके जैसा ही बेटा। तो भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो जन्म तो हुआ वसुदेव देवकी के यहाँ, परंतु आनंद नंद के द्वार पर हो रहा है। प्रातः कालीन का समय है। वसुदेव जी महाराज वापस लेकर के चले गए हैं। यहाँ पहरेदार जैसे सोए थे सोए ही पड़े हुए हैं। वसुदेव जी अंदर प्रवेश कर गए। एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 दरवाजे अंदर तक गए हैं और कन्या ने रुदन प्रारंभ किया। तो यहाँ तो सब पहरेदार जगे और सूचना कंस को हुई, लाला हो गए हो, लाला हो गए हो, ऐसी सब चर्चा हो रही है। परंतु देवकी ने कहा ये तो मेरी बेटी है, अंतिम मेरी ध्येय यही। भैया ये मेरी बेटी है, मारो इसको छोड़ दो। कंस को भय लगा था और उस योग माया
ऐसे निर्मित जो भगवती हाथ में लिया, और हाथ में कहां कंस के आने था, छोटी और आकाशवाणी कर दी, अरे तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, मैं तो भगवान की माया हूं। भूमि अष्टधा प्रकृति है भगवान की, और कंस को भयभीत करते हुए वही जो है विंध्याचल, मिर्जापुर जिला में विंध्याचल स्थित विंध्यवासिनी के नाम से, बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। भगवान की बहन है ये। विंध्याचल में आज भी बड़ी महिमा, आज आप सब बड़े भागी हैं कि नवरात्रियों का समय चल रहा है, कितनी हमारी बेटियां जो है व्रत करती हैं 9 दिन तक, और शक्ति की आराधना। देखो भारत में अपने संस्कृति में हर पर्व एक एक हुआ है, दीपावली एक बार, होली एक बार, करवा चौथ, और दुनिया के जितने पर्व हैं सब एक एक बार, परंतु नवरात्रि शक्ति की आराधना के लिए 2 बार 6 महीने में पड़ती है। पर यहाँ किसानों के लिए ऐसा कुछ समय है, इस समय भी गेहूं आदि का कटाई का समय चलता है। आप बड़े तपस्वी लोग हैं, इतनी तपस्या करते हैं और भागवत की कथा भी सुनने को हमारे पास टाइम नहीं। शास्त्री जी ने चर्चा करी, मैंने कहा अच्छा चलो आ जाएंगे। आज 2 जगह प्रवचन करके आया हूं, और उसके बाद जो है कल भी 2 जगह है, और परसों हमारा बाहर का रिजर्वेशन है बिहार का जाने का। तो ये टाइम जो है रात, अरे भाई क्या कर रहे हो, है लड़के? मतलब अच्छा, हम जो समझे जन्म से पहले ही शुरुआत कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो ये भगवान की लीला है, और बड़े भागी हैं आप, भागवत की कथा सुना रहे हैं, सुनते हैं। मेरी समझ में 10 तारीख तक है, 9 तक, हाँ 10 को जो है भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, राघवेंद्र सरकार का 9वीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कंस भयभीत, और वो तो कभी बिजली से बन करके चड़कती है। दुनिया में जो है आज भी कभी कभी कहते मामा और भांजा दोनों साथ साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसी कहावत है। बरसात के समय खासकर वो भगवान की बहन वहां आनंद से पूजित हुई है। यहाँ क्या हुआ, कंस तो वापस चला गया, वसुदेव देवी को हथकड़ियों से जकड़ दिया, और यहाँ नंद के दरबार में बधाइयां बज रही हैं। झांकी लाओ भैया। नंद के यहाँ सब लोग आनंदित हो रहे हैं। प्रातःकालीन नंद बाबा जमुना स्नान करने चले गए, और यहाँ पौर्णमासी सारी गोपियां सज धज करके कुछ न कुछ कन्हैया जी के लिए लेकर चलने लगती हैं। अरे भादों की रात झोंके आई रे अडेरिया, भादों की रात झोंके आई रे अडेरिया।